गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.3 करेंगे। कल हमने इसके कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, अब उसके आगे के शुरू करते हैं। इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन हमें प्रतिस्थापन विधि से करने हैं। तो अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। हमें क्वेश्चन में दिया है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। दो संपूरक कोण, तो माना दो कोण हमने मान लिया x और y, x डिग्री और y डिग्री, और एक कोण बड़ा मानना है, एक कोण को छोटा मानना है। तो हमने ये मान लिया कि x जो है वो y से बड़ा है। संपूरक कोण का मतलब क्या होता है कि दो कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से हम चल रहे हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। डिग्री यहाँ भी है, डिग्री यहाँ भी है, तो हम यहाँ पे डिग्री नहीं लगाएंगे। और हमें दे रखा है कि बड़ा कोण हमने x माना है, बड़ा कोण x बराबर छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। छोटा कोण y है, y से 18 डिग्री अधिक है। एक समीकरण ये बन गई और एक समीकरण ये बन गई, दो समीकरण हमारी बन गई। अब जैसे कल करा था, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर ये हुआ y प्लस 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। अब y दो बार आ गया, y प्लस वाई 18 को ले जाओ दूसरी तरफ, 2y इज इक्वल टू 162। y आ गया 162 अपॉन 2, ये आ गया 81। y की वैल्यू आ गई 81। अब y का मान समीकरण 2 में रख दो। y का मान समीकरण 2 में रखने पर x बराबर आ गया 81 प्लस 18, x की वैल्यू आ गई 99। तो कोण हमारे कौन से हो गए? कोण हो गए हमारे, एक तो हो गया क्योंकि पहले हमने x माना था तो 99 डिग्री लिख देंगे, और दूसरा हमने y माना था तो इसको 81 डिग्री लिख देंगे, और ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन दूसरे पेज से शुरू करते हैं, थोड़ी सी जगह थी हमारे पास। तो दूसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी, और बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमें ज्ञात करना है बल्ले और गेंद का मूल्य। तो हम लिखेंगे पहले, माना बल्ले का मूल्य ये हो गया x रुपये, और दूसरा है गेंद का मूल्य, गेंद का मूल्य हो गया y रुपये। फिर लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से क्या दे रखा है, 7 बल्ले तो ये हो गया 7x, और 6 गेंदे 6y, ये हो गया 3800 रुपये में, समीकरण 1 बन गई है। और फिर 3 बल्ले 3x प्लस 5y, ये 1750 रुपये की। अब हमें इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है, क्योंकि इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हमें प्रतिस्थापन विधि से करने हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 से, 2 ये वाली समीकरण है, यहाँ से हम 5y बराबर 1750 माइनस 3x, तो y का मान हो गया 1750 माइनस 3x अपॉन 5। अब y का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर 7x प्लस 6
1750 माइनस 3x/5 बराबर 3800। एलसीएम ले लो इसका 5, ये हो गया 7×5 = 35 x प्लस, अब ये 5 तो चाहिए, 5 का 5, अब 6 की इससे गुणा हो जाएगी, 6 0 0, 6×5 = 30, 3 6 से 42, 103 45, 4 6 कम 6 4 10 माइनस 18x बराबर 3800। अब ये 5 इधर आके गुणा हो जाएगा, 35x माइनस 18x प्लस 10,500 बराबर 3800 × 5। ये x 35x माइनस 18x और ये 10,500 दूसरी तरफ आ जाएगा। पहले इसकी गुणा कर लेते हैं, 4 19,000, इसमें से इसको 10,500 को हम इधर ले आते हैं। 35 में से 18 गए 17, 17x बराबर ये हो गया 10 में से 5 गए 5 और ये हो गया 8500। x का मान आ गया 8500/17, 17 के पहाड़े में ये 500 आ गया, तो x का मान आ गया 500। अब x जो है वो बल्ले का मूल्य, तो एक बल्ला जो है वो 500 रुपये का आया। अब हमें निकालना है गेंद का मूल्य। x का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 2 में रखते हैं। x का मान, क्योंकि ये छोटी रकम है तो इसमें रख देते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर 3 × x का मान है 500 प्लस 5y = 1750। इसके बाद आगे करते हैं हम। ये हो गया 1500 प्लस 5y = 1750, 5y = 1750 माइनस 1500, 5y बराबर 250, y का मान आ गया 250/5, 50 रुपये, y आ गया 50। तो इसका मतलब बल्ले का मूल्य 500 रुपये, 500 रुपये और गेंद का मूल्य 50 रुपये। ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं। इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, ये 3rd पार्ट है। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। नियत भाड़ा, एक 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये और 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा मतलब फेयर 155 रुपये। नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक यात्री को, पहले यहाँ तक का क्वेश्चन करते हैं। नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? भाड़ा मतलब होता है जो टिकट के लिए पैसे तुम देते हो, टैक्सी में बैठने के जो पैसे देते हो। तो हम ये मान के चलते हैं कि नियत भाड़ा ये हो गया x रुपये और 1 किलोमीटर प्रति किलोमीटर का भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा हो गया y रुपये। अब इसमें लिखा है 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा। 10 किलोमीटर कोई टैक्सी गई है तो नियत भाड़ा x है, बाकी 10 किलोमीटर नियत भाड़ा तो देना ही देना है हर बार, और 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा दूरी 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नियत भाड़ा तो देना ही देना है। 10 किलोमीटर वो गाड़ी चली है तो 10 y, प्रति किलोमीटर y रुपये है। 10 किलोमीटर गाड़ी चली है तो 10 y बराबर 105। ये समीकरण हो गई 1।
फिर तुम्हें दिया है कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा, तो नियत भाड़ा तो देना ही देना है। 15 किलोमीटर 15y, ये है 155 रुपये। अब हम क्या करेंगे, अब इसको भी प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है। तो समीकरण 1 से हम x का मान निकाल लेंगे। x हो जाएगा 105 माइनस 10y। x का मान ये है, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155 माइनस 105। 15 बड़ा है, 10 छोटा है। 15 में से 10 के 5y बराबर 15 में से 10 के 5, y बराबर 50/5 कट के आ गया 10, तो y का मान आ गया 10। अब y का मान किसी भी एक समीकरण में रख देते हैं। हम y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x प्लस 10 इंटू 10 बराबर 105, x प्लस 100 बराबर 105, x बराबर 105 माइनस 100, x बराबर 5। तो अब नियत भाड़ा कितना हो गया, नियत भाड़ा हो गया, हमने x माना था 5 रुपये और प्रति किलोमीटर भाड़ा हमने y माना था, तो ये हो गया 10 रुपये। अब अगला पार्ट इसका हो रहा है कि 25 किलोमीटर यात्रा के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो लिखो 25 किलोमीटर यात्रा के लिए भाड़ा, ये हो गया x प्लस 25y, 5 प्लस 25 गुणा 10, 5 प्लस 250 बराबर 255 रुपये, ये हो गया बराबर 255। तो ये आंसर आ गया ₹255। ये हमारा इसमें आंसर आ गया। इसके बाद इसका अगला पार्ट करते हैं हम, 4th पार्ट। ये हो गया आपका 5th पार्ट। 5th पार्ट में है, ये आपने क्वेश्चन 8th में ऐसे किए हुए हैं। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। माना भिन्न, हमने भिन्न को मान लिया x/y। अब लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो अंश में भी 2, ये ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया तो 9/11 हो गई। अब 11 को इधर गुणा करो x प्लस 2 से और 9 को y प्लस 2 से गुणा करो। 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18। 11x माइनस 9y बराबर 18 माइनस 22, तो 11x माइनस 9y बराबर -4 आ जाएगा। 11x प्लस, इसे करते हैं हम आगे अभी, 11x माइनस 9y बराबर -4, ये हो गई समीकरण 1। आगे में दिया हुआ है इसमें कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, अंश ये वाला है, हर y है, दोनों में 3 जोड़ दिया तो 5/6। 6 को इधर ऊपर गुणा करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, वज्र गुणन, y प्लस 3, 6x प्लस 18 बराबर 5y प्लस 15, 6x माइनस 5y बराबर 15 माइनस 18,
6x माइनस 5y बराबर -3। ये हो गई समीकरण 2। अब हमें इसको भी प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो हम क्या करेंगे इसमें कि समीकरण 2 से 5y को इधर ले आओ, ये 5y इधर आ गया, 3 उधर चला गया, 6x प्लस 3। या हम इसको ऐसे देते 5y बराबर 6x प्लस 3, y बराबर 6x प्लस 3/5। अब y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर y